ईवीएम वीवीपैट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे प्राचा। महमूद प्राचा ने ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट से क्या की मांग। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रही सुनवाई। वकील महमूद प्राचा ईवीएम के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। वकील प्राचा ईवीएम के खिलाफ वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मार्च के महीने में प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अब वकील महमूद प्राचा ने ईवीएम वीवीपैट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महमूद प्राचा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने अपने सुझावों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ मांगे रखी हैं। सबसे पहले तो प्राचा ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि लोकसभा चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से किया जाए। साथ ही वकील महमूद प्राचा ने सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश भी की है कि कोर्ट उनको ईवीएम और वीवीपैट की जांच के संबंध में जो लंबित मामला चल रहा है, उस मामले में उनको भी हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए। अपनी याचिका में प्राचा ने लिखा है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी हो, अवैध मुक्त हो। इतना ही नहीं, प्राचा ने अपनी याचिका में ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को लेकर सुझाव देते हुए सुप्रीम कोर्ट से उसी के अनुरूप निर्देश देने का आग्रह भी किया है। वकील महमूद प्राचा के मुताबिक फिलहाल ईवीएम से जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें भी मतदाता वीवीपैट से अपनी पर्ची खुद ले सकता है। उसने अपना वोट कहां दिया है, उसी पर वोटिंग हुई है या नहीं, ये मिलान कर सकता है। उसके बाद उस वीवीपैट से निकली पर्ची को मतपेटी में जमा कर सकता है और उसी पर्ची को गिनती कर मतगणना होनी चाहिए। प्राचा के मुताबिक अभी चल रही प्रक्रिया की तुलना में ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ऑप्शन है ये, क्योंकि अभी के हिसाब से किसी भी वोटर के लिए किसी भी स्तर पर खुद के वोट का सत्यापित करना बिल्कुल संभव नहीं है। वकील प्राचा ने अपनी याचिका में यह भी लिखा है कि वीवीपैट में लगे ग्लास के जरिए महज कुछ सेकंड के लिए पर्ची को देख पाना सही मायने में वोटर की तरफ से पेपर ऑडिट ट्रेल नहीं है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद वकील महमूद प्राचा ने देश के तमाम राजनीतिक दलों से एक अपील भी की है। अपने एक्स अकाउंट पर अपील करते हुए प्राचा ने लिखा है, कोई समर्पण नहीं, कोई त्याग नहीं। एक मेथड के रूप में ईवीएम अवैध और पूरी तरह से असुरक्षित है। जब तक चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से तर्कसंगत आदेश पारित किया जाता, तब तक डिफ़ॉल्ट रूप से चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ लड़ाई अब अगले स्तर पर है। मैं ईवीएम का विरोध करने वाले सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी तरफ से शुरू किए जा रहे जन आंदोलन के दूसरे चरण में शामिल हों। हम मिलकर भी ईवीएम को रोक सकते हैं। गौरतलब है कि ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट की पर्चियों से कराने की मांग पर एक याचिका अगस्त 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने डाली थी, जिस पर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता शामिल रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस केस की अगली सुनवाई अब 17 मई को होनी है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वकील महमूद प्राचा की याचिका पर विचार कर सुप्रीम कोर्ट उन्हें इसी तारीख को इस मामले में अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति देता है या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।